देखिए, आप लोग को सेल चैप्टर में मैंने सारा चीज थोड़ा बहुत तो बताया था। अब हमारे जो सेल है वो दो टाइप का होता है। या तो कोई भी सेल एनिमल सेल होगा या प्लांट सेल होगा। ठीक है, कोई भी सेल या तो एनिमल सेल होगा नहीं तो प्लांट सेल होगा। अब एनिमल सेल क्या होता है, प्लांट सेल क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, जो भी सेल होते हैं उसमें पहले सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। पहले मैं सेल का स्ट्रक्चर आप लोग के लिए बना देता हूं। ये मैंने एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, एनिमल सेल मतलब कि हमारे हाथ का हिस्सा, हमारे नोज का, हमारे फेस का, हमारे स्कल का, कहीं का भी ह्यूमन बॉडी का या किसी भी एनिमल के बॉडी का कोई भी हिस्सा एक ऐसे ही सेल सबके जुड़ने से बना होता है। मतलब कि अगर कोई एक छोटा सा हिस्सा है तो ये सेल के जुड़ने से, पता ना, सेल के ऊपर सेल ये जुड़ते जाएंगे और इनके ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनता है, टिश्यू। और ग्रुप ऑफ टिश्यू के मिलने से क्या बनता है, एक ऑर्गन। इस तरह करके पूरा ऑर्गन बनता है, हमारी बॉडी का पूरा निर्माण होता है। तो अब ये जिन छोटे छोटे हमारे बॉडी का किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो तो सेल होता है। और हर एनिमल का सेल ऐसा ही होता है। अब इसके एक एक पार्ट को आप पहले समझिए। ये पूरा का पूरा एक सेल है। ठीक है, इस सेल के अलग अलग पार्ट है। एनिमल सेल में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, जो बाहरी बाउंड्री है, ये लाइन बाहर दिख रहा है ना, इसी को बेटा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन और बाउंड्री में अंतर होता है। मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली जैसा, जाली जैसा, कोई चीज अंदर आ सकती है और अंदर की चीज बाहर जा सकती है। ठीक है, जो छन्नी होती है ना हमारी, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये स्पेशल टाइप का है। ये इस चीज को कंट्रोल करता है कि कौन सी बाहर की लिक्विड वाली चीज, जो लिक्विड वाली होगी, सेल के अंदर आएगी। क्योंकि सेल को भी बेटा बाहर से न्यूट्रिशन चाहिए, हम जो खाते हैं ग्लूकोज या कोई चीज सेल में जाता है ना, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से ही जाएगा। ये वन लेयर्ड होती है, मतलब कि एक सिंगल लेयर होती है इसकी। जैसे बेटा कोई कपड़े की अगर झिल्ली हो, जाली देखे ना, कोई कोई छन्नी होती है तो कोई दो लेयर वाली होती है चाय छानने वाली, और कोई सिंगल लेयर वाली होती है। ठीक है, तो ये एक ऐसी चाय की छन्नी टाइप का चीज होता है जो कि सिंगल लेयर का। ये चीज ये डिसाइड करता है कि बाहर से सेल के अंदर क्या आएगा, क्या आएगा भाई, जो जरूरत होगी सेल को, और अंदर से जो भी सेल में वेस्ट होगा, वेस्ट मटेरियल बचेगा जिससे सेल को कोई मतलब नहीं, काम का नहीं है, वो कैसे बाहर जाएगा। जस्ट नेक्स्ट क्लास में आप लोग अभी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाया है, 5 वीडियो पढ़े हुए हैं ग्रुप पे 9th क्लास का। अगर आप देखोगे तो आपको और भी ज्यादा नॉलेज मिलेगा। बेटा सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, इस चीज को कंट्रोल करता है कि बाहर से कोई भी चीज सेल में इंटर करेगी, कौन चीज इंटर करेगी, जो ज्यादा गाढ़ी होगी ना वो चीज तो इंटर नहीं करेगी, और जो अंदर भी ज्यादा गाढ़ा होगा वो भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये काम केवल डिसाइड करता है। बाहर के एक्सटर्नल से सेल का एक्सटर्नल हिस्सा, बाहर का हिस्सा में कोई भी मटेरियल होता है उसको सेल के अंदर वाले हिस्से से मिक्सअप होने से रोकता है या बचाता है ना। अब मान लो गर्मी में हमने ये टी शर्ट पहन रखा है तो डायरेक्ट धूप से हमारे शरीर को तो बचा रहा है, ठीक है ना, लेकिन सर्दी में तो ऐसा नहीं पहन सकते, सर्दी में ज्यादा मोटा टी शर्ट हमें पहनना पड़ेगा, सॉरी जैकेट, है कि नहीं। अब देखिए, आपने सेल मेम्ब्रेन देख लिया, अब बात आती है साइटोप्लाज्म की। ये पूरा का पूरा सेल आपको दिख रहा है ना, सेल, इसके अंदर जेली, आपने जेम या जेली खाई होगी ना, ब्रेड पे लगा के सॉस टाइप का खाते हैं हम लोग, उसी तरह का गाढ़ा एक लिक्विड होता है।
वो लिक्विड पूरे के पूरे सेल में बेटा, ये पूरा सेल में हर जगह भरा हुआ है, ठीक है। ये जो पूरा सेल देख रहे हो ना, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, लेकिन लिक्विड पानी जैसा नहीं, जेम या जेली की जैसा गाढ़ा लिक्विड। उस लिक्विड को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर मैंने ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया है, ये वैक्यूल दिखाया है, पूरा का पूरा न्यूक्लियस तो है ही, इसमें गोल्गी एपेटस होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, वो आप लोग को नहीं पढ़ना, इसलिए मैंने नहीं लिखा। हाँ मैंने कहा दो बताया है, वो दो नहीं बताया, मैं बताऊंगा उसके अंदर क्या होता है, वो चीज बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा गाढ़ा लिक्विड होता है जो पूरे के पूरे सेल के अंदर भरा होता है। इस लिक्विड के अंदर ही सारे के सेल के सारे हिस्से तैरते रहते हैं, ठीक है, सेल के अंदर तैरते रहते हैं। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, अभी मैंने स्मॉल लिखा है, अभी बता देते हैं। जो वैक्यूल होता है ना, एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा होता है, और जब हम प्लांट सेल बना के कल बताएंगे तो उससे पता चलेगा कि जो प्लांट सेल होता है उसका वैक्यूल ज्यादा बड़े साइज का, इसलिए उसको लार्ज वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल मतलब ऐसा हिस्सा जो खाली हो, जिसके अंदर कोई चीज भरी हुई नहीं हो, फ्री स्पेस, एम्प्टी। हाँ बेटा, काम का मैं बताऊंगा क्या होता है। किसी कारण से जब सेल का कोई हिस्सा है ना फील्ड नहीं हो पाता, तो एक वैक्यूल की तरह बन जाता है। अभी आगे आएगा, उस कॉन्सेप्ट को बताएंगे। अभी मैंने आपको साइटोप्लाज्म बताया ना, साइटोप्लाज्म में जेली टाइप का लिक्विड होता है, भरा होता है, और इसके अंदर जितने भी सेल के हिस्से होते हैं तैरते रहते हैं, उनका चाहे नाम कुछ भी हो, उनको एक साथ पार्ट ऑफ सेल मतलब कि, हाँ, तो पार्ट ऑफ सेल या सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। इस साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी चीजें होंगी उसको सेल ऑर्गेनेल कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब न्यूक्लियस, सेल एक स्पेशल सेल ऑर्गेनेल होता है। सेल ऑर्गेनेल कौन होता है? जो साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है, ठीक है। न्यूक्लियस सबसे मेन पार्ट होता है। एक सेल का जो सबसे मेन पार्ट है वो उसका है न्यूक्लियस। क्यों है? पहली बात तो ये कि एनिमल सेल के अंदर, आपने एक बार पूछा था ना बेटा कि सेल सर बीच में होता है, साइड में होता है, कहाँ होता है, या बीच में ही होगा, किधर होगा, से आपने पूछा है किसने, तो मैं बता दूं, एनिमल सेल में कभी भी न्यूक्लियस सेंटर में होता है, बीच में होगा, और प्लांट सेल में वो साइड में होता है, मतलब कि एज पे, किनारे पर होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद नहीं, हाँ ये सर्कुलर टाइप का ही थोड़ा होता है, मतलब बिल्कुल सर्कल नहीं होगा, थोड़ा बेढंगा सा, सर्कुलर टाइप का, हाँ उसके अंदर भी लेयर होगी, इसके चारों तरफ बाउंड्री भी होगी, मैं बताऊंगा अभी। देखिए, तो न्यूक्लियस की अगर हम बात, हाँ मेम्ब्रेन होगी, बिल्कुल डबल मेम्ब्रेन होती है, बता रहे हैं आप लोग को। देखिए, तो सेल के अंदर की जितनी भी एक्टिविटी होती है, सेल के अंदर जो भी काम, जो भी फंक्शन, जितना भी चीज होता है, वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। जैसे बेटा हमारा टोटल कंट्रोल करने का काम ब्रेन करता है, तो सेल के अंदर सारा कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस करता है, क्योंकि इसके पास स्पेशल मटेरियल होता है। वो मैं भी आपको बताऊंगा क्या क्या मटेरियल होता है। न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। आपको धागे धागे जैसी, धागे धागे जैसी चीजें दिख रही है ना, ये इसको क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम, मैंने बताया ना क्रोमोसोम, ये देखिए धागे वाले जैसी जो चीजें। अब ये क्रोमोसोम क्या होता है, ये देखिए। क्रोमोसोम कंटेन जीन, जीन्स, जीन्स वो होती है जो हमारे डीएनए के अंदर होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपकी शक्ल आपके भाई से मिलती है, आपके पिताजी से मिलती है, आपकी हाइट आपके पापा जितनी होगी या मम्मी जितनी होगी, ठीक है। आपकी कुछ आदत ऐसी होती है ना कि मम्मी की जैसे कुछ आदत होती है, ये खा के ही मानेगा क्या, जाना रे,
तो ये जो क्रोमोसोम होता है इसके अंदर जीन्स होती है जो डिसाइड करती है मतलब कि genes which is called inheritance. The nucleus also contain a teeny round structure called nucleus. देखिए chromatin inheritance मतलब ये वंशानुगत मिलती है हमको अपने बाप दादाओं से या मतलब माता पिता से जो भी चीज मिलती है वो क्रोमोसोम के थ्रू ही मिलती है। उनका बॉडी सेल जो होता है उसके क्रोमोसोम में जो जीन होता है वही हमारे अंदर ट्रांसफर होती है। उसी से हमारी शक्ल, हमारी तौर तरीके, रूप रंग सब कुछ उसी से डिसाइड होता है। ठीक है, तो एक तरह से ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा जो हिस्सा होता है सर्कुलर, उसको कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है इसको अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, हायर क्लासेस से पढ़ेंगे। ये भी एक सेल ऑर्गेनेली होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस टाइप का ही हिस्सा होता है। और ये जो बहुत हाई मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप से देखोगे तभी पता चलेगा। इट मींस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तब वो चीज दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। जी, और नहीं तो क्या। The nucleus containing chromosome and nucleus is bound by a membrane called nuclear membrane. हाँ, सबसे मेन बात, ये जो न्यूक्लियस है ना, आपने देखा इसके चारों तरफ भी एक बाउंड्री होती है, लेकिन एक नहीं डबल लेयर बाउंड्री होती है जिसको कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसलिए होती है। हाँ, मैं बता रहा हूं, सुन तो लो। इसके अंदर सेल का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कि साइटोप्लाज्म इससे कहीं मिल ना जाए। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो चार, याद रखना न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं भरा रहता, क्लियर ना। न्यूक्लियस के अंदर एक अपना मटेरियल होता है लिक्विड जैसा, मिक्स हो गई तो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी और सेल डेड हो जाएगी धीरे धीरे, और वो फिर डिस्पोज हो जाएगी। और क्या, लो मार के दिखाएं इस पे, एक पत्थर मारेंगे अभी डिस्पोज हो जाएगा सेल। तो तू देगी ना दूसरा नया बोर्ड 5x5 का, तू ही तो बोल रही है। चल देखे, जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पेरेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन एंड डिटरमाइंस some characteristics feature of the offspring. Thus genes control the transfer of heredity characteristics from parent to offspring. जीन के अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है। आखिर खुद सोचो ना, हमारी शक्ल हमारी मम्मी या हमारे पापा से मिलती है तो साइंस पूछता है वाई, ठीक है ना। साइंस शुरू ही वाई पे होता है और खत्म भी वाई पे होता है, साइंस में वाई कभी खत्म ही नहीं होता। हमारी शक्ल हमारे पिताजी से मिलती है, क्यों मिलती है। छोटे बच्चे हैं ना जो ज्यादा जिज्ञासु होते हैं, हर समय पे क्यों पूछ देंगे, और ज्यादा पूछेंगे ना तो कान मरोड़ के मम्मी ऐसा चाटा मारेगी ना कि क्यों, वही खत्म, साइंस शुरू होने से पहले दई। ठीक है, तो मम्मी फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मम्मी कहती है कि एक दिमाग चटवाने वाला मास्टर भी है, उसके पास भेज देते हैं, फिर पूछते रहो क्यों वाई क्यों वाई क्यों वाई, पैसे देंगे वो तो क्यों वाई का जवाब देगा ही। तो उसी टाइप के कुछ हम लोग भी हैं। तो जीन के अंदर हमारे सेल में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको क्रोमोसोम कहते हैं। इन क्रोमोसोम के अंदर छोटे छोटे, बस हो ही गया जी, ले जाओ गुड़िया ने, साथ चले जाओ मुझे। एक देखिए, तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर छोटे छोटे जीन होते हैं। ये जो जीन्स हैं वो लाडो किसके बने होते हैं तुम बताओ। आगे आ जाना, पीछे क्यों बैठी है, इधर आ। प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन, जीन जो होता है हमारा क्रोमोसोम के अंदर जो होता है वो, या डीएनए, वो सबका सब प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, अब अगर मेरे को पता चल जाए कि भाई की सेहत थोड़ी कमजोर है दोनों की, हम क्या करेंगे, और मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब मैं साइंस पढ़ा रहा हूं, आप लोग इसको ऐसा मत लीजिए कि सर कॉमेडी के मूड में। ऐसा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ना, इसको डबल कर सकते हैं हम लोग।
ये स्टेयर्स होती, सीढ़ियां। हमारे जीन के अंदर डीएनए होता है। यह है हमारा सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर हमारा जीन, और जीन के अंदर डीएनए। और वो डीएनए ऐसा, इस डीएनए में बॉक्सेस होती है, रूम्स होते हैं। बेटा तो हमें तो बड़ा बताना पड़ेगा ना। और इसके अंदर प्रोटीन भरा होता है। साइंटिस्ट क्या करते हैं पता है, पता लगाते हैं कि ये जो प्रोटीन है किस काम का। एक सेकेंड बेटा, बीच में नहीं प्लीज। आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानने का काम करते हैं। अगर उनको पता चल गया सरदाना कि ये जीन के चलते भाई को है ना जो भी खाता है लगता नहीं, सेहत नहीं बनती है, तो वो इस प्रोटीन को काट करके हटा देंगे। और उन्होंने पहले से पता लगाया होगा कि किस प्रोटीन, और मान लो कि तुमसे देखा होगा कि ये प्रोटीन ज्यादा सेहत का राज है, तो उस वाले प्रोटीन को ला करके यहाँ पर फिक्स कर देंगे और धीरे धीरे बॉडी में एडजस्ट हो जाएगा। मतलब पता है क्या, अब ये बच्चा कमजोर नहीं रहेगा, ये भी डोले चमकाएगा। जी हाँ बिल्कुल। अभी हमारे पूरे वर्ल्ड में, मौका देंगे बेटा आपको बता देंगे, चिंता मत करो। हमारे पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्लांट्स या हाइब्रिड बीजेस है ना, हाइब्रिड बीज जो अच्छे सीड बनाए जाते हैं पेड़ पौधों पे, रिसर्च अलाउ है। लेकिन एनिमल या ह्यूमंस पे ये रिसर्च जो डीएनए वाला है बंद करा दिया पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट ने। क्योंकि ऐसा होगा तो इंसान की जगह हम लोग राक्षस भी बना देंगे। एवेंजर्स वाली मूवी देखते हैं ना, हल्क एक इंजेक्शन हरे रंग का ठोका, कति सांड बन गया भाई, अब सूंड मारता चलेगा, सबने उड़ाता चलेगा। ये कोई बात हुई? हम लोग भी दाल रोटी खाते हैं, हम लोग में इतनी ताकत नहीं आती। तो इस तरह से ये हो सकता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, कल पूरा कंप्लीट कराएंगे।